गए वो लोग। अब क्या होगा? चलो चलकर देखते हैं ये। विजय, मुझे लगता है वो लोग चले गए। ठीक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कुछ नहीं होगा। जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। ठीक है? और सुनो, यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से भारी नहीं है। चलो उठो। ये देखो, यही कहीं छुपे होंगे। उठाओ इसको और ढूंढो, चलो, बच के जाने ना पाए। आओ विजय। हम कहाँ जा रहे हैं शांतनु? अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं। एक बार भैया भाभी का आशीर्वाद मिल जाए, उसके बाद ये गांव छोड़कर इतनी दूर चले जाएंगे कि हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। पर हम कहाँ हैं? मुझे तो कोई गांव नजर नहीं आ रहा है। मुझे पता है हम कहाँ पे हैं। मुझे ये भी पता है कि गांव कहाँ पे है। बस थोड़ी सी हिम्मत करो, हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो। संभल के। क्या हुआ? भैया भाभी से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे पता है भैया भाभी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मेरे अपने तो अपने नहीं रहे, जिसे मैं अपने समझता था वही मेरे खून के प्यासे हो गए हैं। एक भैया भाभी ही तो हैं जिनसे मुझे उम्मीद है। एक बार उनका आशीर्वाद मिल जाए, उसके बाद फिर इस गांव में कभी नहीं लौटेंगे। बहुत दूर चले जाएंगे और तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, परियों की रानी बना के। समझ गई? कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना शांतनु? अरे अगर मुझे तुम्हें धोखा ही देना होता तो मैं तुमसे प्यार क्यों करता? शांतनु हमेशा विजया का है और विजया का ही रहेगा। विजया भी हमेशा शांतनु की ही रहेगी। देखो, वो गांव यहाँ नजदीक में ही है, हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे तुम्हारी घड़ी कहाँ गई? पता नहीं कहीं गिर गई। ठीक है, चलो छोड़ो, चलो चलते हैं। शांतनु, चलो विजया। भैया, भैया ये सब क्या हो गया? भैया आप लोग खामोश क्यों खड़े हैं? भैया बोलिए ना, कुछ तो बोलिए भैया। ये सब खामोश क्यों खड़े हैं? भैया बोलिए ना भैया, क्या हो गया भैया? कुछ तो बोलिए। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? सबको सांप सूंघ गया क्या? कोई मर गया क्या? मरा नहीं है, लेकिन मरने वाले हैं। भैया
भीष्म आर्या बोल कमीने। आर्या हूं मैं, भीष्म आर्या, जो आज भी अपने पूर्वजों की स्थापित की हुई वर्ण व्यवस्था को अपना धर्म समझकर उसका पालन करता है। और एक तू जो एक शुद्ध रानी को अपनी बीवी बनाकर हमारे पुरखों का नाम बदनाम करने चला था। लेकिन प्यार तो प्यार होता है भैया। प्यार में जात पात मजहब कुछ नहीं देखता। प्यार तो दो रूहों का मिलन होता है और रूहों में कभी जात पात नहीं होती है भैया। भैया मान जाओ भैया, प्लीज भैया। तुझ जैसे आर्यों की सोच की वजह से ये शूद्र हमारे सर पर हैं। आज हम कहाँ हैं? आज हमारे पुरखों ने इनसे बगाना उठवाया और आज हम पैताने की तरफ जा रहे हैं और ये हमारे ही सर पर बैठे हैं, हमारे ही घर पे। नहीं होने दूंगा मैं। आर्या भीष्म के होते हुए नहीं होगा ये। भीष्म आर्या के होते हुए नहीं होने दूंगा ये, मैं नहीं होने दूंगा। भैया जमाना बदल गया है आज। हमारा देश ग्रंथों के नियमों के अनुसार नहीं चलता। चुप! देश में संविधान है और संविधान के कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों के अनुसार चलता है। भैया छोड़ दो उसको। मैं आपके पांव पड़ता हूँ भैया, छोड़ दो उसको। मैं आपके पांव पड़ता हूँ भैया, छोड़ दो उसको, छोड़ दो भैया। अगर संविधान है तो ग्रंथ भी है इस देश में। सदा रहेंगे, हर काल में रहेंगे। जो ग्रंथों में लिखा है वो सदा रहेगा। उसमें अगर इनको शूद्र कहा गया है तो वो शूद्र ही रहेगा और क्षत्रिय हमेशा क्षत्रिय ही कहलाएंगे। ग्रंथ अमर है, अमिट है। तुम्हारे संविधान का कौन सा नियम और कौन सा अधिकार कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। छोड़! हम बहुत दूर चले जाएंगे भैया, हमें माफ कर दो भैया। माफ कर दूं तुम्हें? हमें माफ कर दो भैया इसे माफ कर दो। इसमें विजया का कोई दोष नहीं है भैया। आपको जो करो मुझे करो भैया। क्या करूं तुझे? बता, क्या करूं तुझे? इस तलवार से मरना है तुम्हें। मेरा भाई, क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या किया भाई है मेरा। चल जा, छोड़ दे। मैं जरूर चली जाऊंगी भैया, छोड़ दो। जाना तो तुझे पड़ेगा शुद्रानी। विजया मेरी विजया विजया, अरे कोई तो बचाओ मेरी विजया को। विजया उठो, विजया शूद्र का खून। विजया उठो, विजया आगे कर विजया विजया उठा इसको। छोड़ छोड़ से छोड़। भाई है ना मेरा, भाई है ना मेरा, भाई 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 है ना मेरा, भाई है मेरा, भाई है मेरा, भाई
भाई है मेरा, भाई है मेरा, भाई है मेरा। दिखता नहीं है साले, समझ नहीं आता है तेरे को। ए राणे, मालिक खत्म कर दो इन चारों को। अपनी बहन को हमारी हवेली की बहू बनाने चले थे। चलो तुम लोग। रहम करो, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे भगवान हो। आज से आप जो भी कहोगे हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। रहम करो मालिक, रहम करो। हमारी हवेली में पानी भरना होगा, मंजूर है? वही होगा जैसा आप चाहेंगे मालिक। ये मनोहर सदा आपका दास रहेगा, आपकी सेवा करेगा, कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। मेरी बीवी आपकी हवेली में पानी भरेगी मालिक, आपकी तामीरदारी करेगी मालिक। देखा तुमने, यही औकात है तुम शूद्रों की। जब तक तुम्हारे पिछवाड़े झाड़ू थे ज्यादा खूबसूरत लगते थे। पिछवाड़े से झाड़ू क्या हटी, हमारी इज्जत को ही मैला करना शुरू कर दिया। हमारे ही बराबर बैठकर खाना खाने का ख्वाब देखने लगा तो आज से ये शूद्र हमारा गुलाम बनकर रहेगा। ये शूद्र तुम सबको तुम्हारी औकात बताएगा कि आर्या से टकराने का अंजाम क्या होता है। देश का संविधान तुम्हारे लिए बना होगा। हमारा संविधान हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, और वही वेद शास्त्र कहते हैं तुम हमारे दास थे, दास हो और दास ही रहोगे। यहाँ उन्हीं का नियम चलता है और उन्हीं का कानून चलता है। जब तक तुम्हारे जिस्म में एक भी सांस है, हमारी हवेली का पानी नहीं टूटना चाहिए। और याद रखना, जिस दिन पानी टूटा समझ लेना तुम्हारे शूद्र की सांस भी टूट जाएगी। जी मालिक। राणे, जी मालिक। यहाँ एक भी घर सही सलामत नहीं बचना चाहिए। तोड़ डालो सभी के घर। जी मालिक। और याद रखना, जितनी भी मिट्टी निकले इन लाशों को उसी में दफन कर देना। जी मालिक। कहाँ जा रहा है? चल अंदर। चल। कुछ नहीं छूटना चाहिए। उठा के फेंक। फेंक दो सब। फेंको जितना सामान है, निकाल के बाहर। चलो फेंको जल्दी। कोई सामान छूटना नहीं चाहिए। निकाल। लौटे ठीक करो, फेंको तो। चलो रे। सुन लो कहा बोलो, आंखें हमेशा नीचे ही रखना और ये अंजाम देख लेना। कभी भी हमसे टकराने की जरूरत मत करना, नहीं तो यही अंजाम होगा। चलो रे। अरे ये क्या हुआ? दीदी, दीदी ये क्या हो गया? क्या हुआ दीदी? जैसे ही मुझे खबर मिली मैं चला आया। दीदी बताइए मुझे क्यों बुलाया? ये दोनों
दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं परमात्मा। इन्हें अपने साथ ले जाओ। इन दोनों का ख्याल रखना। थोड़े से बड़े हो जाए तो किसी काम पर लगा देना। आप चिंता ना करें दीदी, मैं इनका ख्याल रखूंगा। हो सके तो आप भी मेरे साथ चलिए। आपका भाई इतना तो कमा ही लेता है जिससे अपनी बहन का गुजारा कर सके। दीदी आप मेरे साथ चलिए। दीदी नहीं परमार्थ, मैं मनोहर को छोड़कर नहीं जा सकती। हम शूद्र जरूर हैं, पर हम वचन के पक्के हैं। मुझे आखिरी सांस तक मनोहर के वचनों का पालन करना होगा। कैसा वचन दीदी? उन्होंने आर्य को वचन दिया है कि मैं उनकी हवेली का पानी कभी खत्म होने ना दूं, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है परमार्थ। लेकिन दीदी परमार्थ, इन दोनों को लेकर जाओ परमार्थ, दूर, इस गांव से बहुत दूर। ठीक है दीदी, मैं जाता हूँ। आप अपना ख्याल रखना। कभी भी कोई जरूरत मेरी पड़े तो टेलीग्राम कर दीजिएगा। आपका भाई दौड़ा चला आएगा। अरे आ गई शुद्रानी, बहुत देर लगा दी आज तूने। वक्त का ख्याल रखा कर, कहीं ऐसा ना हो कि ये देर तुम्हारी जिंदगी की आखिरी देर बन जाए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा अंदर जा, मेरी बेटी के नहाने का वक्त हो गया। जा। डैडी मैं नहाने जाऊं? हाँ बेटा, आप जाइए, तैयार होइए और फिर हम बाहर घूमने चलेंगे। अरे दबाना।
देविका, देविका क्या हो? उठो, उठो, देविका। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है देविका। नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। बहाने ना बनाओ देविका। बुखार की वजह से तुम्हारा सारा बदन आग की तरह तप रहा है। तुम यहाँ से जाओ, मैं पानी भर देता हूँ। ये आपका काम नहीं है, पानी की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने जीवन भर तुम्हें कोई सुख नहीं दिया। मेरे कर्मों की सजा तुम्हें मिल रही है देविका, तुझे मिल रही है। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ देविका, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। आप ऐसा मत कहिए। मैं हूँ। बिना आपके इस दुनिया में मेरा क्या जीना। आप ही मेरे शिकार। देविका, देविका, पता नहीं हमें किन कर्मों की सजा मिली है देविका। गुलाम है तू मेरा, गुलाम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शुद्राणी के पास आने की? ये भीष्म आर्या का घर है, कोई कोठा नहीं है। यहाँ तुम अयाशियां करोगे इसके साथ। अरे उठाने आया था कि सीने से लगाने आया था? इन्हें मत मारिए मालिक, इन्हें मत मारिए। बस मुझे बुखार से थोड़ा सा चक्कर आ गया था मालिक, तो ये मुझे उठा रहे थे। इन्हें मत मारिए मालिक। मारना है तो मुझे मारिए मालिक। इन्हें मत मारिए मालिक। मालिक, मालिक, क्षमा कीजिए। शुद्राणी, ये सब आगे से नहीं होना चाहिए शुद्राणी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रहम करिए मालिक, रहम और करिए। अब पानी का क्या होगा? सारा पानी तो तूने गिरा दिया। मैं लाती हूँ मालिक। मालिक, मैं भी लाती हूँ। जितना पानी चाहिए उतना पानी मैं लाती हूँ। अब नीचे पड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? अब बड़ी बन गया है, हैं? चल, झाड़ू लगा। आज तुम दोनों ने कितने कमाए? आज तो सिर्फ 40 रुपए ही कमाया मामा। ये लीजिए, इतने ही है। आज मैंने 100 रुपए कमाए हैं मामा। कल के कुछ बाकी थे, वो अभी इन्हीं में है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम दोनों के पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं। जी मामा। ठीक है, ठीक है मामा। कुछ और पैसे इकट्ठे हो जाए तो गांव में तुम दोनों अपना पक्का सा बढ़िया सा मकान बनवा लेना। हाँ सही। ठीक है मामा जी। कौन है? लगता है कोई आया है। तुम दोनों बैठो, मैं देख के आता हूँ। ठीक है, ठीक है मामा। क्या हुआ? कौन था? टेलीग्राम आया है। तुम दोनों को आज ही अपने गांव के लिए निकलना है। लेकिन मामा आज ही? ऐसा क्या काम आ गया? ये तो वहीं जाके पता लगेगा। 15 साल बीत गए हैं, बीच में उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं पूछा। कुछ जरूरी बात होगी, तभी तो टेलीग्राम देके उन्होंने बुलावा भेजा है। पर मामा। पर कुछ नहीं, उन्होंने बुलाया है, तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा। पर मैं तुम दोनों को रुकने के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन जाना कब है मामा? आज और अभी। अभी मामा? हाँ।
यहाँ से रास्ता खराब है भैया, अब गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आप लोग भाड़ा दे दीजिए। कितना हुआ भाड़ा आपका? 200। ए छोटू इधर आ। जी भैया। देविका का घर कहाँ है? वो सामने ही है। काकी काकी काकी, वो शहर से 2 लड़के आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। कहाँ है वो? कहाँ है बेटा? वो उधर है। माँ, तुम आ गए मेरे बच्चों। हाँ माँ, हम लोग आ गए। अचानक टेलीग्राम देके क्यों बुलाया माँ? सब ठीक तो है? सब ठीक है, बस थोड़ा सा ठीक नहीं है विजयन। आखिर बात क्या है माँ? साफ साफ तो बताओ। बेटा, पैर जवाब देने लगे हैं। इस जान का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब साथ छोड़ दे। आर्य को वचन दिया था कि कभी उनकी हवेली का पानी टूटने नहीं दूंगी, पर अब उसकी फिक्र सताने लगी है। चिंता ना कर माँ, हम लोग आ गए हैं। आपका हर वचन निभाएंगे। जवान खून को जोश जल्दी आता है, पर इस बात का ध्यान रखना बेटा, हम गरीब और लाचार हैं। जाने अनजाने ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हारे बाप का जीवन संकट में पड़ जाए। तो क्या माँ, बापू कभी अब विष मारे के चुंगल से मुक्त नहीं होंगे? जान से कीमती ज़बान होती है बेटा, उसकी हिफाजत जरूरी है। आप निश्चिंत रहिए माँ, मेरे होते हुए बापू पे कोई आंच नहीं आएगी। कल से आप घर में रहेंगी, हवेली का पानी मैं भरूंगा। ए, तू ही क्यों जाएगा हवेली में अकेला पानी भरने? मैं क्यों नहीं जाऊंगा? आप बड़े हो भैया, जब तक आपका छोटा भाई जिंदा है आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। आप माँ का ख्याल रखो। फिर वही हरकत, तू मानेगा नहीं, हमेशा अपनी ही चलाता है। भैया छोड़ो। बच्चों जैसी शरारत अभी भी। छोड़ उसे। खाना खा लो। कौन है तू? पहले तो यहां नहीं देखा तुम्हें। विजयंत नाम है मेरा।
देविका का बेटा हूं। आज से उनके हिस्से का काम मैं करूंगा आर्य। यहाँ के कायदे कानून जानता है? नहीं जानता हूं, पर आ गया हूं तो धीरे धीरे सब जान जाऊंगा। शूद्र हो मगर समझदार। शूद्र हूं इसीलिए समझदार हूं। लगते तो समझदार हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे बाप की हर सांस इसी पानी की बूंद बूंद से जुड़ी है। जब तक पानी ढोते रहोगे तुम्हारा बाप जिंदा रहेगा, और जिस दिन पानी खत्म हुआ तुम्हारे बाप की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा आर्य। बताइए पानी कहाँ पहुंचाना है? आज का दिन इस हवेली में, मगर कल से हमारी पुरानी हवेली में आना है। राणे जी मालिक। बता देना इसे। पानी नीचे रख दो और जरा मेरे पीठ पर साबुन लगा दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। बचाओ! क्या हुआ बेटा? मालिक मेरे बेटे को छोड़ दीजिए मालिक। तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? सब कुछ गलत करने में हुआ मालिक, मेरा कोई कसूर नहीं। तूने बहुत बड़ी हिम्मत की है शुद्ध, तुझे इसकी सजा मिलेगी। मौत की सजा मिलेगी तुझे। ये नादान, ये मासूम है, इसे मत मारिए मालिक। इसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है मालिक। इससे जाने अनजाने में गलती हो गई मालिक। माफ कर दीजिए। माफ? और इस शूद्र को? मालिक कभी नहीं। आपको जान लेनी है तो मेरी जान ले लीजिए, इसे बख्श दीजिए मालिक। जान देने का तुझे बहुत शौक चढ़ रहा है। चल ठीक है, आज तेरी ही जान ले लेता हूँ। सुन रहे मालिक? ले चल गाड़ी में। चल रहे। जब तक इस घड़े में पानी रहेगा तेरे बाप की जिंदगी रहेगी। पानी खत्म, तेरे बाप की आखिरी सांसें खत्म। अब फैसला तेरी जवानी पर है। तू अपने बाप को कितनी देर तक जिंदा रख सकता है। तेरी ताकत का यह आखिरी इम्तिहान होगा। मैंने कहा था ना राणे, मेरे होते हुए मेरे बाप पर आज भी नहीं आने दूंगा। जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी यमराज को भी 100 बार सोचना पड़ेगा।
माँ, हाँ आज तो काफी बड़ी लकड़ी मिली है। हाँ और सूखी भी है। हाँ। अब हमें 8 दिन तक जंगल आना नहीं पड़ेगा। इसी में हमारा काम चल जाएगा। पहला दिया वो राणे विजय को मार रहा है भैया। क्या? भैया विजय को राणे विजय को मार रहा है? जल्दी चलिए। चल बेटा जल्दी निकल गई ना तेरे बेटे की हेकड़ी। देख रहे हो ना तुम लोग? डाल पानी। तुम शूद्रों में यही कमी है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, पर जमीन में आते ही घुटने दम तोड़ देते हैं। तुमने तो कहा था, हाँ? क्या कहा था तुमने? हाँ, ऐसा बोला था तुमने। शूद्र हूँ तभी तो समझदार हूँ। हाँ। क्या हुआ? मैं लिपटा हुआ तुम्हारा ये जिस्म बताता कि तुम इसी में रहने के लायक हो। तुम शूद्रों की यही औकात है। तुम इसी के लिए बने हो। इससे बाहर निकलोगे सारे मुल्क को बदनाम कर दोगे। खत्म कर दे इसके।
भूल के भी ऐसा मत करना। मारना है तो मुझे मार, मुझे मार, मेरे निर्दोष बाप को मत मार। तेरा गुनहगार मैं हूँ। हाँ, मुझे मार राणे। शर्त तेरे बाप ने रखी थी, तूने नहीं रखी थी। पानी की एक एक बूंद जैसे ही खत्म होगी, तेरे बाप की जिंदगी खत्म हो जाएगी। विजयंत, विजयंत, उठ बेटा, उठ बेटा। विजयंत, तू बचाएगा इसको? विजयंत, अपने बाप को तू बचाएगा? तू पानी लाएगा? विजयंत, विजयंत, ये लाएगा पानी अब। ये ले, ये ले। जो सच्चा है वही शूद्र का बच्चा है। चल 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 जल्दी चल 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 चल। छोटी मालकिन, आप हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसा मत कहिए छोटी मालकिन, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सब गलतफहमी का नतीजा है। विजयंत ने मुझे सब सच सच बता दिया है। कई बातें होती है जो अपनी माँ से सीखी समझी जाती है। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही चल बसी। बिन माँ की बच्ची को कौन समझाता। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी नासमझी के कारण आपको बहुत अपमान सहना पड़ा। हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दीजिए। रात बहुत हो गई है छोटी मालकिन, अब आपको जाना चाहिए। प्रहलाद भी यहाँ नहीं है, वरना वही हवेली आपको छोड़ देता। नहीं, मैं चली जाऊंगी। चलिए, मैं साथ चलता हूँ। क्या हुआ? आपने मुझे माफ कर दिया ना विजयंत? मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपकी जगह कोई भी लड़की होती तो वही करती जो आपने किया है। हम आपसे प्यार करते हैं विजयंत। आज से हम में से कोई भी भीष्म आर्य की हवेली पर पानी भरने नहीं जाएगा माँ। ये नामुमकिन है। तुम्हारे बाप ने हम सब की जान बचाने के लिए आर्य से सौदा किया था। किसी भी हाल में इस वादे को हम नहीं तोड़ेंगे बेटा। वादे होते ही हैं तोड़ने के लिए माँ। मैं इसे किसी तरह के वादे को नहीं मानता। तुम दोनों को परेशानी है तो कोई बात नहीं, मैं खुद आर्य की हवेली में पानी भरने चली जाऊंगी। मुझे अपने पति और उनके दिए वचनों का पालन करना है। नहीं माँ, रुक जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगी, पानी भरने मैं जाऊंगा। प्रहलाद भैया को कोई दिक्कत है तो वो यहीं रहे। मैं जा रहा हूँ माँ, पानी भर के जल्दी लौट आऊंगा। देखा माँ, देखा, ये फिर से अपनी मनमानी कर रहा है। ठीक ही तो कह रहा है, जब कोई नहीं जा रहा है तो उसे ही जाने दो। माँ तुम भी ना। महादेव, बम महादेव, हर हर महादेव।
सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, वही हम सबका पिता है और सामान्य मनुष्य नहीं है, वो साक्षात देवदूत का प्रतिरूप है। उनका सम्मान परमपिता परमात्मा का सम्मान है। भगवान राम की तरह वो भी उच्च कुल में जन्मे हैं। ईश्वर ने उन्हें तुम्हारे और हमारे कर्मों को सुधारने के लिए ही भेजा है। वाह पुजारी जी वाह, बहुत खूब। कौन है ये शूद्र? आ गए ना अपनी औकात पर। अभी तो कह रहे थे कि सभी इंसानों को ईश्वर ने बनाया है और अब शूद्र अशूद्र बोलने लगे। शूद्र होना तुम्हारे नीच कर्मों का परिणाम है। तो आप ही बताइए, आपने कौन से उच्च कर्म किए थे जो आज पुजारी बन गए? हमसे बहस ना कर शूद्र। ईश्वर खुदा के बारे में सवाल करे तो बहस हो जाती है। जात पात का फर्क जाने तो कर्म हो जाते हैं। बहुत हुआ ये उच्च कर्म और नीच कर्म का खेल। आप जैसे पुजारी मुल्ला फकीरों ने ही मिलकर मनुष्य को वर्गों में बांटकर अपना और अपने मालिकों का उल्लू सीधा किया है। जाति धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाते हो। ईश्वर और अल्लाह का भय दिखाकर अपनी सत्ता कायम करना चाहते हो और कोई इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए तो फतवे जारी कर देते हो। क्यों? आखिर क्यों? क्या इसीलिए कि कहीं तुम्हारे भेद न खुल जाए, लोग तुम्हारी गुलामी करना बंद न कर दें? क्या इसीलिए कि ईश्वर के नाम पर जो खजाने तुमने भरे हैं वो खाली ना हो जाए? बहुत हुआ ये खेल, बेहतर होगा इसे यहीं बंद कर दें। नहीं तो इस धरती पर एक भी इंसान ऐसा नहीं बचेगा जो ईश्वर अल्लाह का नाम ले सके। चुप रहे शूद्र, ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल करता है। ईश्वर है, जरूर है हमारे दिलों में। ईश्वर है, जरूर है हमारे विचारों में। ईश्वर है, जरूर है इस हवा में जिसे आप लोग जहरीली बना रहे हो। नराधम! नराधम! आप नहीं तुम। उफ आओ ना, तड़पाओ ना, जान मेरी जा रही सनम। उफ आओ ना, तड़पाओ ना, जान मेरी जा रही सनम। अब ये दूरियां क्यों रहे भला, देखो ना तड़प रहे हैं हम। उफ आओ ना। कैसी छाई बेखुदी, ये कुछ भी कर न पाऊं मैं। आके थाम ले मुझे, कहीं न मर ही जाऊं मैं। कैसी छाई बेखुदी, ये कुछ भी कर न पाऊं मैं। आके थाम ले मुझे, कहीं न मर ही जाऊं मैं। थोड़ा सा करार मुझको दे दे बेरहम। उफ आओ ना, तड़पाओ ना, जान मेरी जा रही सनम। अभी दूरियां क्यों रही भला, देखो ना तड़प रहे हैं हम। उफ आओ ना। कैसा शोर है, ये मामला कुछ और है। ख्वाहिश उफान पर जवानी का ये दौर है। दिल में कैसा शोर है, ये मामला कुछ और है।
ख्वाहिश उफान पर जवानी का ये दौर है, प्यासी है तमन्ना मेरी कुछ करो जतन। उफ आओ ना तड़पाओ ना जान मेरी चाह रही सनम, अब ये दूरियां क्यों रहे भला, देखो ना तड़प रहे हैं हम। उफ आओ ना। इसका मतलब जानबूझकर नाटक रचा ही आपने? ये नाटक नहीं, प्यार है। हम आपसे प्यार करने लगे हैं विजयंत। धरती आसमान का कभी मिलन नहीं हो सकता। मिलन नहीं हो सकता, पर दोनों का वजूद एक दूसरे पे टिका हुआ है। धरती है तो आसमान है, आसमान है तो धरती है। मैं शूद्र हूँ, आप सोने से बनी राजकुमारी। मुझे मेरा प्यार चाहिए विजयंत, विजयंत चाहिए। अगर विजयंत आयुषी को नहीं मिला तो वो मर जाएगी। मैंने हाँ कर दी तो भीष्म आर्या के हाथों हम सब मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए हर मौत से टकराने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस विजयंत चाहिए, विजयंत। एक चीज दिखाऊं? क्या है? उस चमकते तारे को देख रहे हो? मुझे तो सभी तारे चमकीले दिख रहे हैं। अरे पगले, मैं उस तारे की बात कर रही हूँ जो आज सबसे ज्यादा चमक रहा है। उसमें ऐसी क्या बात है? वो मंगल ग्रह है जो आज ये धरती के बहुत पास आया है। ये संयोग बार बार नहीं आता है। कहते हैं जब मंगल धरती के बहुत नजदीक आता है तो उसकी रोशनी बहुत तेज हो जाती है। लोग कहते हैं जब दो प्यार करने वाले रात के वक्त मंगल के इस तेज रोशनी का दीदार करते हैं तो उनकी लाइफ में कभी अमंगल नहीं होता है। उनका प्यार सदा के लिए अमर हो जाता है। तुम मानती हो ये सब? पहले पता नहीं था, पर जब से तुम्हें दिल में बसाया मैं हर वो शुभ अशुभ मानने लगी हूँ जिससे हमारा प्यार सलामत रहे। इतना बेपनाह प्यार करती हो मुझसे? आजमा कर देख लो। तो फिर आज ऐसे ही मेरी बाहों में समाई रहो जब तक ये चमकीला मंगल ग्रह हमें देखते देखते घर वापस न लौट जाए। प्यार करता है तू उससे? हाँ, बहुत करता हूँ। इसका अंजाम जानता है? हर इंसान का अंजाम एक ही होता है। जानकर क्या करना है? तू एक शूद्र है और वो है आर्य। पर दोनों के पास एक ही जैसा दिल है।
जो एक ही तरह धड़कते हैं, जो एक ही तरह सोचते हैं। इन दो दिलों के बीच में एक तलवार ऐसी भी खड़ी है जिसकी प्यास हमेशा सिर्फ लहू से बुझती है विजयंत। प्यार दो जिस्मों का मिलन है, दो रूहों की अटखेलियां हैं। रूह में लहू नहीं होता है, तलवारें सिर्फ गला काटती हैं। तुम दुनिया से जीत नहीं पाओगे विजयंत। सच्चा हूँ इसलिए शूद्र का बच्चा हूँ। जीत कर हार भी गया तो शूद्र का बच्चा ही कहलाऊंगा। शूद्र और आर्य कन्या की रासलीला अब पता चलेगा। समझा दिया था ना सारा, क्या करना है वो लोगों को बता देना। जी जी हो जाएगा। तो क्या है कि अगर उन लोगों को नहीं समझाते तो बाद में कह देते कि हमें। पुजारी जी, आज कैसे आना हुआ? राणे ने चढ़ावा नहीं भेजा क्या? अरे चढ़ावे की छोड़ो आर्य, अपने वजूद के बारे में सोचो। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं तुम्हारे साम्राज्य के ऊपर। तुम होश में तो हो पुजारी? मैं तो होश में हूँ, पर आर्य, पर आप होश हवास खो बैठे हैं। आपको पता है आपकी शान और शौकत के पीछे क्या साजिश चल रही है? पहेलियां मत बुझा पुजारी, साफ साफ बात कर। सारे शूद्र आपके खिलाफ लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं। आपके ही गुलाम का बेटा उन्हें आपके खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा है, और छोटा बेटा उसके तो कारनामे बताते हुए मुझे शर्म आती है। आपकी ही बेटी के साथ रंगरलियां मना रहा है। पुजारी! वो भी सरेआम। जान निकाल दूंगा तेरी पुजारी, जान निकाल दूंगा तेरी। तभी तो कहा था आजकल आप होशो हवास में नहीं हैं। आप एक शूद्र को दास बनाकर जिस हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो जहरीली होती जा रही है। चला जा यहाँ से। संभल जाओ आर्य, मेरी आंखों से दूर हो जा पुजारी, वरना आपके साथ साथ मेरा धंधा भी बंद हो जाएगा। जा, चला जा पुजारी, जा, चला जा। जी मालिक। आयुषी कहाँ है? मालिक सुबह से नहीं। ढूंढ से, ढूंढ ढूंढ से। मेरे बाप से मेरा हाथ कैसे मांगोगे? तुम्हारा हाथ नहीं मांगूंगा, भगा के लेकर जाऊंगा इस गांव से बहुत दूर, बहुत दूर, जहां जात पात का भेदभाव ना हो, जहां इंसान रहते हैं, प्यार से जीने वाले इंसान। ऐसी जगह है कोई? नहीं होगी तो ढूंढ लेंगे। अगर वहाँ भी प्यार के दुश्मन निकल आए तो? प्यार करने वाले सिर्फ प्यार के बारे में सोचते हैं, प्यार के दुश्मन उसके खिलाफ सोचते हैं। ये संघर्ष है जो सदियों से होता आया है। प्यार करने वाले कभी ना हारे हैं, कभी ना हारेंगे, फिर चाहे भीष्म आर्य हो या उससे भी बड़ा कोई दुश्मन। जीत सिर्फ प्यार की होती है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी विजयंत। तुम्हारे लिए मैं सारे जहां से टकरा जाऊंगी। आयुषी तुम्हारी है, बस तुम्हारी। हो जाओ तुम मेरे, हंस के पी लेंगे सारे गम। कर हो जाओ तुम मेरे, हंस के पी लेंगे सारे गम। बाहों में तेरे जी लेंगे, बाहों में तेरे जी लेंगे, ये प्यार
ये प्यार न होगा कम। समंदर में दो बूंद की प्यास है, इश्क़ समंदर में दो बूंद की प्यास है। इस बंजर माटी को बारिश की आस है, इस बंजर माटी को बारिश की आस है। नीर से जुदा हूँ मछली, जाओ तुम मेरे, हंस के पी लेंगे सारे गम। गर हो जाओ तुम मेरे, हंस के पी लेंगे सारे गम। जिंदगी में बस तेरा ही ख्याल है, चाहते जिंदगी में बस तेरा ही ख्याल है। नजरों से दूर ना जाना सांसों का सवाल है, नजरों से दूर ना जाना सांसों का सवाल है। नैया संग हो जैसे माझी, नैया संग हो जैसे माझी, पल पल साथ रहेंगे हम। घर हो जाओ तुम मेरे, हंस के पी लेंगे सारे गम। घर हो जाओ तुम मेरे, हंस के पी लेंगे सारे गम। ठहरो आयुषी, कहां से आ रही? तुम्हें बताना जरूरी है? जरूरी है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तुमको मालूम होना चाहिए, आर्य हमारे भगवान है और हमारे भगवान पे दाग लगाए ये राणे को मंजूर नहीं। जब आपको पता चल गया तो पूछने से क्या फायदा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। भीष्म आर्य की बेटी हूँ, डर के जीना नहीं सीखा। सुबह पे ताले उनके लगते हैं जो पाप करते हैं। मैंने तो प्यार किया है विजय, इनसे प्यार। क्या? वो भी उस शूद्र से जिसके कदम हमारे पाखाने में भी पड़ जाएं, तो उसको उससे 7 बार धुलवाया जाता है। तुम उससे प्यार करके आ रही हो? शूद्र अशूद्र का मुझे नहीं पता। प्यार एक एहसास है जो तुम्हारे इन ढकोसलों से परे है। प्यार 2 दिलों के दरमियान की मोहक खुशबू है जो तुम जैसे लोगों के दिमाग में कभी नहीं आती। उसके साथ साथ तुम्हारे भी टुकड़े करके उस बस्ती में लटका दूंगा जहाँ की वो पैदाइश है। एक नहीं 1000 टुकड़े करना, हर टुकड़े में उसी विजयंत का नाम लिखा मिलेगा जिसे आप शूद्र कहते हैं। तू तो गया शूद्र, भीष्म आर्य की इज्जत पर हाथ डालकर तूने अच्छा नहीं किया। चलो खत्म करते हैं उसको, चलो। मुझे यहाँ बगीचे की रखवाली करने भेजती। और
जी मालिक। मार दिया शूद्र को। मारा। छोटी मालकिन घर से बचा लिया। खत्म कर दे उन दोनों को। पर छोटी मालकिन मालिक। ठीक। अनर्थ, घोर अनर्थ! इस शूद्र ने कैसे साहस किया इस मंदिर में प्रवेश करने का? पूरे मंदिर को अपवित्र कर दिया। ये शूद्र नहीं, मेरा पति है, आर्य कन्या का पति। और पुजारी, आगे से तूने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ना, तो तुझे पता होना चाहिए औरत को काली बनने में किसी भी मंत्र उच्चारण की जरूरत नहीं पड़ती है। ईश्वर को साक्षी मानकर विजयंत को मैंने अपना पति माना है और हमें पति पत्नी बनने का आशीर्वाद तुम दोगे पंडित। और ध्यान रहे, कल तक इस मंदिर से तुमने अपना कदम बाहर निकाला तो उधर से वापस नहीं लौटोगे। विजयंत, अब दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं। हगने के लिए तुझे यही जगह मिली थी पुजारी? लगता है तेरे दिन पूरे हो गए। कहीं चोट तो नहीं लगी पुजारी? चोट तो बहुत गहरी लगी है राणे, इतनी गहरी कि दिल की गहराइयों तक उतर गई है। आर्य के साथ साथ तुम्हारी आंखों के सामने भी पर्दा पड़ गया है। जानना नहीं चाहोगे कौन सी चोट खाकर आ रहा हूँ? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा चोट लगी है या कहीं चोरी हुई है। आज तुम लोगों की वजह से एक शूद्र ने मंदिर में प्रवेश करके शादी रचाई है। साफ साफ बोल पुजारी, अपने अकल में ज्यादा बारीकियां वाली बातें नहीं घुसते। क्या कहना है तुझे? साफ साफ बोल। वक्त बदल रहा है राणे, अब वो शूद्र नहीं रहे जिन्हें भगवान के नाम पर भयाक्रांत किया जाता था, जिन्हें सांस भी लेनी होती थी तो सुबह 4 बजे उठकर अपने गुनाहों की माफी मांगते थे। उनके भीतर डर पैदा करना जरूरी हो गया है राणे। डर, भगवान का नहीं, राणे का डर। और ये तभी मुमकिन है, आज वो दीवारों को लांघ चुके हैं। उन्हें भीष्म, आर्य और पुजारी जैसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने प्यार नहीं रचाया पुजारी, अपनी मौत को दस्तक दी है। और दोनों कल का सूरज नहीं देखेंगे। और उस शूद्र के घर में कल कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। देख लेना। देखा,
देखा पुजारी का कमाल, एक तीर से दो शिकार। लेके ऐसे को गाड़ी बैठो। आजकल ये जानवर जंगल में नहीं मिलते राणे। तू तो बेवकूफ था जो जंगल की खाक छान रहा था। जब से इन जानवरों को हमने पालना शुरू किया है, ये गांव में आकर बस गए हैं। क्यों रे गुलाम? सही कहा ना मैंने? राणे तू जानता है भीष्म आर्य, मैंने आज तक तेरे सामने सर क्यों नहीं उठाया? क्यों तेरी आंखों से आंखें नहीं मिलाई? क्योंकि मेरी माँ के वचन ने मुझे रोक रखा था। पर आज तूने कमीनेपन की सारी हदें पार कर दी। आज से हर सवाल जवाब आंखों में आंखें डालकर होंगे। लगता है कि तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता शूद्र, वरना हवा में उड़कर इतनी ऊंची ऊंची बातें नहीं करता। क्या है तू जो इस युग में जात पात ऊंच नीच को मर्यादा बनाकर जी रहा है, जो खून का रंग नहीं बस चमड़ी का रंग देखता है? मैं क्या हूँ ये गांव जानता है, गांव का बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ कोई दम तोड़ता है तो भीष्म आर्य का नाम लेता है, और जन्म लेता है तो भीष्म आर्य का आशीर्वाद लेना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। सच्चा इसलिए शूद्र का बच्चा हूँ। शूद्र अपनी जात पर आ गया तो तुझे भारी पड़ेगा। औकात मेरा है शूद्र। हाँ, मैं शूद्र हूँ, शूद्र। ये धरती है मेरी, इसकी माटी मेरी है, ये मेरा देश है, इस देश का हर हिस्सा मेरा है। तुम शरारती हो, तुम धोखेबाज हो, जिसने मेरी धरती पर कब्जा किया, मेरी माटी को अपने जूतों से रौंदा। गधैया पे आने वाले हमारे भोलेपन का फायदा उठाकर आज हमें ही थ्रेट देता है। उसी मिट्टी में गाड़ दूंगा जहां से तू आया है। लगता है शहर में जाने से तेरे पे बहुत चर्बी चढ़ गई है। भूल गया है तू, तेरी फूफी को मैंने यही शूद्रों की बस्ती में काटा था। तेरे बाप की जवानी मेरी गुलामी करते करते कटी है, और तेरी माँ मेरी हवेली का पानी करते करते बूढ़ी हो गई। अब तेरी बारी है शूद्र, तुझे अपना गुलाम बनाकर तबेले में नहीं बांधा तो भीष्म आर्य नाम नहीं है मेरा। तू अपनी सोच भीष्म आर्य, तेरा क्या होगा? तेरा पानी ढोते ढोते हमारा लहू पानी नहीं हुआ है। इसमें आज भी उन पुरखों का अंश है जिन्होंने समुद्र का सीना चीरा था, जंगलों पे राज किया था। तू पहला शूद्र है जिसने मेरी आंख में आंख डालकर बात की है। पहला हूँ पर आखिरी नहीं भीष्म आर्य। तू यही सोचता है ना कि तेरी आंखों का खौफ शूद्रों के दिलों पर हावी रहे? जैसा बोलेगा जवाब वैसा आएगा। खून अगर तेरी आंखों में है तो आग इस सीने में भी कुछ कम नहीं। ये आग तेरी उस सल्तनत को भस्म कर डालेगी जिसका तुझे बहुत गुरूर है। मुझे मजबूर मत कर शूद्र, मुझे मजबूर मत कर शूद्र। हे राणे, खत्म कर दे सबको। Ah!
तुम आयशु के लेके निकल जाओ, मैं इनको देखता हूँ। मुझ पर भरोसा रख विजयंत, जब तक सांसें हैं किसी का भी बाल बांका नहीं होने दूंगा। निकल विजयंत निकल, तुझे मेरी कसम है। नहीं भाई नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। भाग जा भाई भाग जा, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, आज तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम आयशु को लेके निकल जाओ मेरे भाई, निकल जाओ। क्या हो गया? बहुत रोना धोना हो गया तेरा। भेजता हूँ तुझे भी तेरे बेटे के पास। बहुत मोहब्बत थी ना तुझे तेरी बीवी से, तेरे बेटे से। सुन साले, खून है तेरी बीवी का, तेरे बेटे का। बगावत, बेशुमारिया के साथ बगावत, बेशुमारिया के साथ बगावत। मारे उन दोनों को चलो रे, जाओ। बगावत, बगावत। काकी, काकी, बेला, क्या हुआ? बेला। वो इधर ही गए होंगे। उधर नहीं दिख रहा है, फिर जरूर वो इधर गए होंगे। चले भाई, चलो। ये लुका छुपी का खेल कब तक चलता रहेगा विजयंत? ये खेल नहीं है, ये उन लोगों की मौत की आहट है। जब तक ये जिंदा है ये लुका छिपी का खेल चलता रहेगा। अब कहाँ जाएंगे? तुम कुछ देर के लिए यही रुको, मैं अभी आया। रिवॉल्वर तुम्हारे पास है, जरा भी खतरा महसूस हुआ तो गोली सीधा सर पे मारना। तुम कहाँ जा रहे हो? फिक्र ना करो, जल्दी लौट आऊंगा। क्या हुआ चाचा? क्या हुआ? बेटा, रानी ने तुम्हारे माँ और बाप को मार दिया है। हम लोग उनकी चिता को जला के आ रहे हैं। इन लोगों के घर में पानी ढोते ढोते तुम लोगों का खून पानी हो गया है। एक आदमी सिर्फ तुम्हारी तादाद को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल देता है और तुम खड़े होकर तमाशा देखते रहते हो। लाचार है, उनके पास साधन है, जमीन है, जायदाद है, पैसा है। हमारे पास क्या है बेटा? तुम्हारे पास तुम्हारा ज़मीर है चाचा, गैरत है। तुम्हारे पास ऐसे इंसान लड़ाई नहीं लड़ता, उसकी गैरत उसे मजबूर करती है। जिस दिन तुम्हारी गैरत जाग गई, आरे जैसे लोग तुम्हारे कदमों में होंगे। हराम की नहीं खाते चाचा, अपने खून
पसीना बनाकर तब नमक का स्वाद चखते हैं। फिर कैसा डर, कैसी गुलामी? गिनती में ज्यादा है, ताकत में ज्यादा है। नहीं लड़े तो ये गर्दन 2 इंच झुकी है, कल उनके जूतों पर जा टिकेगी। बोलो चाचा बोलो। बेटा तुम यहाँ से जाओ बेटा, हारी आता ही होगा। तो तुम जाओ यहाँ से बेटा, तुम्हारी जान को खतरा है। मैं हूँ आयुषी। विजयंत, कहाँ थे विजयंत? कहाँ चले गए थे विजयंत? तुम्हारे डैडी ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला आयुषी। इतना निर्दयी मेरे डैडी नहीं हो सकते विजयंत। उनके कुकर्मों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शर्म आ रही है आज मुझे उनकी बेटी कहते हुए। शोध, भागने से कोई फायदा नहीं। अब तेरा बच पाना मुश्किल है। विजय, अब क्या करेंगे विजयंत? रिवॉल्वर में कितनी गोलियां हैं? 2 थी, 1 खत्म हो गई। मर गए दोनों। अच्छा हुआ। मालिक, दोनों नदी में कूद गए। उनका बचना मुश्किल है। मुझे उनकी लाशें चाहिए। जी, जी मालिक, चढ़ाओ। तुम ठीक हो? रिवॉल्वर कहाँ है? लगता है पानी में गिर गई। तुम जाके किधर जंगलों में छुप जाओ। कोई खतरा महसूस हो तो मुझे आवाज देना। और तुम? अब लुका छिपी के खेल का आखिरी वक्त आ गया है। शुरुआत मैंने की थी और अंत भी मैं ही करूंगा। अपना ख्याल रखना। एक यही रास्ता है। अगर वो जिंदा हुए तो इधर ही से गए होंगे। एक काम करो, 2 लोग उधर जाओ और वो लोग नदी की तरफ दिखे, काट देना दोनों। चल। हाँ भाई, चल।
कमीने सामने आ। कहाँ छुप के बैठा है? मर्दों की तरह सामने आ। चुप कर वार करता है। एक बार सामने आ, तुझे यहीं जिंदा कर देंगे। हाँ? राणे नाम है मेरा, राणे। हाँ? गलतफहमी में मत रहे राणे, छुपा नहीं हूँ। तुझे यहाँ बुलाया है मैंने, तुझे याद होना चाहिए मैंने क्या कहा था। शूद्र अपनी पर आ गया तो लिया नहीं पड़ेगा। तू बहुत जल्दी भूल गया राणे। आज तुझे इसी जंगल में दफन कर दूंगा, वरना राणे मेरा नाम नहीं। ये जंगल, ये नदियाँ, ये सारे समुद्र हमारे हैं राणे। हम इन्हीं के उपज हैं। हमने इनको जीता है, इनकी पूजा भी की है। हमें ये मारते नहीं, हमारी हिफाजत करते हैं। तुझे यकीन नहीं आता राणे? तो आगे बढ़कर देख ले। बहुत हुई नौटंकी, तुम दोनों के टुकड़े यही जंगल में करके जाऊंगा। अगर तू सोचता है तो मुझे मार के बच जाएगा तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल होगी शूद्र। और ये तुझे दुनिया के हर कोने से ढूंढ कर निकालेगा। वो तुम दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं कफन बांध कर घूम रहा हूँ राणे। मौत मेरे लिए खिलौना बन चुकी है, पर तुम जैसे लोग जो भोले लोगों से आतंक का खेल खेलते हैं, भय उनके भीतर होना चाहिए। क्योंकि तुम ही वो कीड़े हो जो भीष्म आर्य जैसे लोगों की सोच को खाद पानी देते हैं। तुम जैसे लोगों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। तुझे तो पहले मरना था राणे, पर तू तो उम्र से ज्यादा जी लिया। नहीं शूद्र नहीं, मत मारो मुझे। नहीं, मत मारो मुझे। इसमें इतना ही दम था। तुम यहाँ? क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए?
भगवान पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, हमारा नहीं पुजारी। नहीं बेटा, अरे ऐसा मैंने कब कहा? नहीं बेटा नहीं, मैं शूद्र हूँ, शूद्र। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। माफ करने के लिए यहाँ आया हूँ पुजारी। भला हो बेटा, भला हो तुम्हारा। पानी नहीं पिलाओगे पुजारी? हाँ बेटा, पानी तो पिलाऊंगा ही। पानी पिलाना तो बहुत बड़े पुण्य का काम है। ले बेटा पी ले। ऐसे नहीं पुजारी, तुझे अपने हाथों से पानी पिलाना पड़ेगा। अब ये लोटा पवित्र हो गया पुजारी। आज एक शूद्र ने इसमें पानी पिया है, अब क्या करोगे इसका? बोल पुजारी बोल, ये लोटा पवित्र हुआ कि नहीं? शास्त्रों के अनुसार हो गया बेटा, हो गया। तेरे अनुसार? अरे बेटा मेरे पानी पीने से ये लोटा अपवित्र हो गया। तेरे हाथ भी अपवित्र हो गए पुजारी। तेरे लोटा फेंक देने से ये दाग साफ नहीं होंगे। इन हाथों को भी काट देना पड़ेगा। अगर इन हाथों को काटा नहीं गया तो पूरी कौम को गंदा कर देंगे। मैं अपने हाथों को धो लूंगा बेटा। हाँ, मैं अपने हाथों को धो लूंगा बेटा। ये धोने से मैल साफ होता है, ये दिल का जख्म नहीं पुजारी। जुर्म से लड़ने में वो देवा तो मेरा साथ दे, पापी को मिटा सकूं इतनी तो मुझे शक्ति दे। न्याय कर तू अब पापियों का सर्वनाश हो, आज काल बन के चला है तू भी ये देख ले। दुश्मनों का नाश कर सकूं मुझे ये शक्ति दे, ऐसी सजा दे सकूं आकाश भी सहम उठे। न्याय कर तू अब पापियों का सर्वनाश हो, आज काल खाते वही वैश्य रखते हैं पुजारी, शूद्र नहीं। आगे जो बढ़े कदम वो पीछे ना कभी हटे, सारी बाधा तोड़ के आगे आगे हम बढ़े। न्याय कर तू अब पापियों का सर्वनाश हो, आज काल बन के चला है तू भी ये देख ले। धर्म का पालन करूं अधर्मियों का नाश हो, कर्म मेरा जो भी है मैं कर्म की पूजा करूं। कदम कदम पे साथ मेरे ये मेरा जुनून है, आज काल बन के चला है तू भी ये देख ले। डैडी नहीं, डैडी भीष्म आर्य। डैडी तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तू शूद्र के साथ भाग गई थी। डैडी। ए शूद्र, रुक, वहीं रुक जा। एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं जानता था तू यहाँ आएगा, बहुत भगाया है तूने मुझे। शिकार समझने की भूल मत कर आर्य। तेरे गुर्गों का शिकार करते करते शिकारी बन गया हूं मैं। जिन गुर्गों पे तुझे नाज था, आज उनके टुकड़े पूरे जंगल में बिखरे पड़े हैं। पहले उन्हें इकट्ठा कर ले, नहीं तो चील कौवे खा जाएंगे। तेरी मौत राणे के हाथ नहीं लिखी थी,
मेरे हाथ से होगी शूद्र। तेरी औकात इतनी ही है भीष्म आर्य। तू तो अपनी ही बेटी को ढाल बनाए खड़ा है। अगर मर्द का बच्चा है तो आ मैदान में, तुझे भी पता लग जाएगा कि इस शूद्र के बाजुओं में कितना दम है। भीष्म आर्य को कोई ललकारे ये मंजूर नहीं, और एक शूद्र ललकारे ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सच्चा हूँ इसलिए शूद्र का बच्चा हूँ। तुम जीतो तो गर्दन काट देना, और अगर मैं जीता तो विजयंत नहीं, सारे शूद्र तेरी गर्दन काट देंगे। आजा, आना, देख, तेरी शैतानियत का सूरज डूब रहा है। चारों तरफ लाली दिख रही है, सूरज भी लाल, जमीन भी लाल, और तू भी लाल। जब सूरज डूबता है ना, लाली के साथ डूबता है। पर कल सूरज निकलेगा ना, पीली किरणें बिखरी होंगी, चारों तरफ लाली नजर आ रही होगी, परिंदे चहक रहे होंगे, आजादी की सांसें ले रहे होंगे। कल उन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होगा। तो गलत है शूद्र। देश से ये वर्ण व्यवस्था कभी खत्म नहीं होगी। एक भीष्म आर्य के मरने से ऊंच नीच का खात्मा नहीं होगा। तुम एक मारोगे, हजार पैदा होंगे। ये इस सदियों से चली आ रही रीत है, ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित की हुई व्यवस्था है ये। इसको पालन करने का आदेश हम सबको दिया गया है। ग्रंथ नहीं बदल सकते, पर हम तो बदल सकते हैं। नहीं, हम बदलेंगे तो लोगों की सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी तो सारा मुल्क बदलेगा। जात पात धर्म के नाम पे जंग की दिशा बदल जाएगी। फिर बड़ व्यवस्था के नाम पे ना तुम जैसे लोग मरेंगे, ना हम जैसे लोग। ग्रंथ हमारी मर्यादा है, जिंदगी का हिस्सा है। ये सृष्टि इनके अनुसार चलती है। जिस दिन ग्रंथ हाशिए पर चले जाएंगे, सृष्टि का चक्र भी टूट जाएगा। ना जूता बनाने वाला रहेगा, ना पहनने वाला। ना देश रहेगा, ना देश की रक्षा करने वाला। ये आर्या न
जारी रहेगा नएश्वर। फिर धरती पर कुछ बचेगा तो सिर्फ पाप, जिसे सब करेंगे बिना डरे हुए करेंगे। तब तुम जैसे शूद्रों को एहसास होगा कि ग्रंथ की अहमियत क्या होती है। पाप तो तुमने भी किए हैं आर्य, ये पाप भी तुमने उन्हीं ग्रंथों की आड़ लेकर किए हैं। आज मौत सर पर आई है तो अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया। जब मासूम और बच्चे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे तो तब कहाँ था तुम्हारा ग्रंथ? कौन सा ग्रंथ? लोगों को गुलाम बनाओ, कौन से ग्रंथ में लिखा है? लोगों का कत्ल कर दो, कौन से ग्रंथ में प्यार करने का गुनाह लिखा है? कौन सा ग्रंथ कहता है कि तलवार खून पीकर अट्टहास लगाती है? गंदी नाली का कीड़ा गंदगी को स्वर्ग ही मानता है। अभी तेरी हालत वही है भीष्म। कीड़ा है तू, कीड़ा है, गंदी नाली का कीड़ा है तू। आर्या हूँ, भीष्म आर्या। एक शूद्र के हाथ से गर्दन कटवाऊं मंजूर नहीं। शान से जिया हूँ और शान से मरूंगा। शान से।